नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। आज मैं जयपुर की उस महिला के साथ हूं, उस शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने जयपुर में एक महिला के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे कहूं तो काफी काम किया है। ऋतु अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज की तारीख में अगर मैं जयपुर की बात करूं तो ऋतु अग्रवाल जी महिलाओं के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। महिलाओं के लिए एक अवार्ड शो करती हैं, निःशुल्क महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। स्वागत करूंगी ऋतु अग्रवाल जी आपका। नमस्कार। ऋतु जी, महिलाओं को कैसे मोटिवेशन देती है या आप में कैसे मोटिवेशन आया कि मुझे उन महिलाओं को सम्मानित करना है जिन्होंने कुछ काम किया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं सोचता और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। महिलाएं वैसी आगे बढ़ी ही हैं, महिलाओं में कोई कमी नहीं है। महिलाएं, लेकिन क्या होता है, घर में रहती हैं, कई लोगों को चीज नहीं मिल पाता, तो हम लोगों ने अभी सम्मान नारित्व में 33 महिलाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करा है। हमारे इसमें 9 तो दिव्यांग महिलाएं हैं। अच्छा, आप दिव्यांग महिलाओं के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। दिव्यांग महिलाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, दिव्यांग महिलाएं भी रोजगार और दिव्यांग महिलाओं को दे रही हैं। सब अपने अपने दम पर कुछ न कुछ मुकाम हासिल करा है, आगे बढ़ी है। लेकिन उन लोग को स्टेज पे लाने की कभी किसी ने सोची नहीं। उन लोग को इतना एनकरेज है, उनको इतनी खुशी है इस अवार्ड की कि आप सोच नहीं सकते। और जनरल महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि पाई है, वो लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं 16 मार्च का। और सबसे बड़ी बात, हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक आदरणीय स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, तो उनके हाथों अवार्ड लेने के लिए सभी लालाए जी। तो ऋतु अग्रवाल जी, वैसे तो जयपुर में मैं जितना अमूमन मैं भी जयपुर को जानती हूँ, आपको भी देखती हूँ, बहुत सारे लोग करवाते हैं अवार्ड शो। अपने अवार्ड की क्या खास बात है और हम किस तरीके से महिलाओं को सम्मानित करने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरे पास कई भी फोन आए कि अवार्ड हम आपको क्या पैसा दें कि आप अवार्ड हमें देंगे। मैंने कहा अवार्ड के लिए पैसा? मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित बात हुई कि अवार्ड के लिए पैसा। भाई, अवार्ड कोई सामान ढूंढना है या कुछ चीज ढूंढना है जो हम दे रहे हैं? अवार्ड एक सम्मान है जो हम आपके कार्य के लिए दे रहे हैं। तो हमने इस अवार्ड में किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया, सबका निःशुल्क है। उनकी काबिलियत के अनुसार हम लोगों ने अवार्ड दिया है। हमने किसी का, जिन लोगों ने हमें कहा कि हमें पैसे से अवार्ड चाहिए, हम लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया। तो मैं यही कहूंगी, जितने भी अवार्ड शो हो रहे हैं, जितने भी जयपुर में हो रहे हैं, उन सबसे एक प्रार्थना है कि अवार्ड शो करें, लेकिन महिलाओं से 1 रुपया भी अवार्ड शो के नाम पर ना लें, क्योंकि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनकी काबिलियत के अनुसार सम्मान दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, अगर आपको एनजीओ चलाना है, आपको अपनी संस्था चलानी है, तो आप स्पॉन्सर्स ढूंढिए, आप अपने सपोर्टर्स ढूंढिए। मेरे पास मेरी पूरी टीम है जो सपोर्टर के रूप में खड़ी है, मेरे संरक्षक है, मेरी और संयोजक हैं, मेरी सारे मेंबर्स हैं, उन सब से सपोर्ट करके मेरा काम होता है। तो आप लोग भी ऐसी टीम बनाइए जो आपका सपोर्ट करेगी, ना कि आप महिलाओं को सम्मान के नाम पे आप उनसे पैसे मत लीजिए। जी, आपने बहुत बढ़िया बात की कि जब आप महिलाओं को सम्मानित ही करें तो पैसा किस बात का ले रहे हैं, और पैसा ही लेकर सम्मान करना है तो आपको फिर करना ही क्यों है? तो फिर वो पैसा लेकर आप जेब में रख लीजिए। जब आप ऐसी चीजें सुनती हैं, महिलाओं को देखती हैं कि पैसा लेकर वो भी कहीं ना कहीं वो ले रही है, उसको कैसे देखती हैं आप? वो अवार्ड उनके लिए अवार्ड नहीं है, वो तो उनकी खरीदी की कोई चीज है। ठीक है, अगर वो खुश होती हैं, वो फोटो खिंचवा के और सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर देती हैं, हमें पहले तो वो खुद देखी कि उन्होंने क्या करा, किस बात का उन्हें अवार्ड मिला। अगर उन्होंने कुछ नहीं करा और फिर भी उन्हें अवार्ड मिला, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि आगे करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है अवार्ड के बहाने ही आप लोग आगे कुछ करेंगे। कोई नहीं, आपको मिला है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए, लेकिन आप अब आगे लग जाइए, काम करिए। बहुत समाज में बहुत काम है। हम जानवरों के लिए कर सकते हैं, हम गरीब बच्चों के लिए कर सकते हैं, हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं, हम दिव्यांग लोगों के लिए कर सकते हैं, हम पक्षियों के लिए कर सकते हैं। आगे हमारा परिंदा दिवस आ रहा है, आप अप्रैल से परिंदा लगाना शुरू करिए। बच्चे आपके घर में, सबसे बड़ी बात, कोई आपके घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। आपके घर में कोई आया, आपको कोई बच्चा दिख गया, आप उसको पैसे मत दीजिए, लेकिन खिला के जरूर दीजिए, उसकी खुशी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सोशल वर्क, अगर कोई छोटा बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है तो पैसे मत दें, लेकिन उसको खिलाएं जरूर कुछ। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसको भी वही चीज खिलाएं, आपको एक अलग सी खुशी महसूस। जी जी,
बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि अगर किसी को देख रहे कोई गरीब बच्चा है, गरीब लोग हैं, तो जरूर जाहिर तौर पर आपको उन्हें खाना खिलाना चाहिए, पैसा ना दे, क्योंकि अक्सर होता है कि पैसे का तो शायद दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन खाने का दुरुपयोग वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेट में ही जाएगा। तो अन्न अवश्य आप किसी को दे तो बहुत अच्छा होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि मैंने देखा है दिव्यांग का एक शो करवाती है, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ाना है? क्योंकि जितना मैंने जयपुर को ऑब्जर्व किया, इवन राजस्थान को भी किया, मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं कि लोग दिव्यांग लोगों के लिए सोचते हैं। मैं पहली एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिन्होंने दिव्यांग लोगों को सपोर्ट किया, दिव्यांग लोगों को आगे लाने की मुहिम कहाँ से आई, कैसे, कौन है इसका प्रेरणा स्रोत? सोशल मीडिया सबसे बड़ा स्रोत है इसका। बैठे बैठे मैं रील्स देख रही थी, उसमें मैंने एक दिल्ली का फैशन शो देखा जिससे प्रोफेशनल दिव्यांग रैंप पे चल रहे थे। तो मुझे लगा प्रोफेशनल दिव्यांग रैंप पे चल रहे, क्यों ना अपन ऐसा शो करें जिसमें आम दिव्यांग रैंप पे चले। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब शो करा तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा ये, लेकिन मेरा सुपर सक्सेस गया। सेकेंड टाइम मेरा गया और अच्छा गया। थर्ड टाइम तो मतलब आप देखिए मेरी विद इन 15 डेज एंट्रीज खत्म हो चुकी थी। 250 लोग ऑल ओवर इंडिया से, खाली मैं जयपुर की बात नहीं कर रही, मेरे हिमाचल से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कैलकाटा से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, सब जगह से मेरे लोग आते हैं। तो वो लोग इतना, उन लोग को इतना ज्यादा वो रहता है कि हमें दिव्यांग फैशन शो में जाना है, हमें अपनी प्रतिभाएं दिखानी है। कई लोग डांस करते हैं, कई लोग अपने कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम सबको माइक देते हैं 1 मिनट बोलने के लिए। उन लोग की खुशी का सबसे बड़ी बात, हम लोग के यहाँ पे जोड़े भी बने हैं आपस में। जब दिव्यांग महिला या पुरुष मिले हैं तो उन्होंने आपस में शादी भी करी है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य है। और मैं कहूंगी, और जयपुर में बहुत सारे एनजीओ हैं, वो भी दिव्यांग का इस ढंग से कोई काम करें जिससे उन लोग को भी वो मुख्य धारा से हमारी जुड़े समाज में। आप जोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन मैं तो जितना जयपुर को देख रही हूँ, होड़ हो रही है यहाँ पे, जोड़ नहीं होड़ हो रही है यहाँ तो। नहीं, होड़ करना तो बेकार है, होड़ क्यों करें? हम अपनी काबिलियत, हमारे पास जो काबिलियत है हम उसी को तो दर्शाएंगे। हम अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। हम जो है वो हम है, कोई भी है वो खुद है। वो क्यों किसी से कंपैरिजन कर रहा है? जो क्वालिटी आप में है वो मेरे में नहीं है, जो मेरे में है वो आप में नहीं है। मैं आपसे वो करूँ, आप मेरे से करो, तो इसका कोई मतलब, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं। जी, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आगे बढ़ भी रही हैं, लोगों को भी बढ़ा रही हैं। ऐसे देखती है कि महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे रहना चाहिए। महिलाएं हमेशा आगे ही है, महिलाएं जननी है। महिलाएं क्या नहीं कर रही? तो महिलाएं घर संभाल रही है, महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं। मतलब महिलाएं नहीं तो पुरुष का अस्तित्व नहीं, और पुरुष नहीं तो महिला का अस्तित्व नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना तो हम पुरुष से आगे हैं, ना पुरुष हमसे आगे। दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। चलेंगे तो दुनिया का मतलब दुनिया पे जीत हासिल कर लेंगे। और न तो एक महिला पुरुष के बिना आगे बढ़ सकी, न पुरुष महिला के आगे। फिर तो आपको ना एक पुरुष सम्मान समारोह भी रखना चाहिए। पुरुष सम्मान समारोह रखना चाहिए, लेकिन पुरुष ऑलरेडी आगे है। पुरुष, हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिलाओं को जो घर में है, जो बाहर है वो तो बाहर है, लेकिन जो घर में है उन्हें हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। उन्हें हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोगों में भी पावर है। आप अपनी पावर को पहचानिए, आप आगे बढ़िए। घर संभाल तो रही है, साथ में आप और काम भी करें। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, थोड़ी सी इससे बाहर आना है। लेकिन अब कम हो गई। अब पहले से बहुत मतलब जो पुरुष प्रधान देश हम कहते हैं उसमें बहुत, अब पुरुष महिलाओं को पूरा साथ देने लग गया, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने लग गया, बाहर जाने देने लग गया। और महिलाएं जाके मतलब हर चीज में सपोर्ट। आज मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे हस्बैंड उमेश गुप्ता जी, अगर वो नहीं साथ दी तो मैं कैसे बाहर जाऊंगी और कैसे काम करूंगी? तो महिला, इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों एक दूसरे के पूरक। राजनीतिक करियर की बात करूं, कैसे देखती है राजनीति में? वैसे तो आप सक्रिय हैं, हमेशा से जुड़ी हुई है, अब आगे कैसे देखती है? आगे क्या प्लान्स हैं आपकी कि जाना है, या फिर आप जो बिजनेस कर रही है, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आप काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाना है? एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर तो मैं काम कर ही रही हूँ, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रहा है मेरा। और राजनीतिक करियर में चाहती हूँ कुछ मुकाम हासिल करूँ, क्योंकि आज मैं जो सामाजिक कार्य कर रही हूँ, अगर मेरे पास पावर हो जाए तो मैं शायद बहुत अच्छा कर पाऊँ। तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं अपना करियर आगे की तरफ देख रही हूँ। अगर मिलता है तो ईश्वर की कृपा, नहीं तो चल ही रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। तो इच्छा तो है कि कुछ बने, कुछ करें, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है कि अपन समाज को कुछ दें, समाज के लिए कुछ कर जाएं,
सब लोगों को कुछ जो गरीब, जिसे हम कहते हैं कि जिन लोगों को लोग अपने पास बैठने देते हैं, उन लोगों को हम प्यार दें, उन लोगों को सम्मान दें। मेरी ये इच्छा है। बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक मिडिल क्लास, डाउन क्लास फैमिलीज को हम सम्मान दें, उनको अपने प्यार से करें। और ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हाँ, हम मिडिल क्लास या छोटे लोगों को भी प्यार करें। ऋतु जी, एक सवाल और है, अगर आप राजनीति में जाती हैं या नहीं भी जाती, एक आप महिला है, महिला के तौर पर पूछूं, आज का जो समाज है और आज की जो जनरेशन है, जो मैं कहूँ आज का वक्त है, हम न्यूज़पेपर आप भी पढ़ती हूँ, मैं भी देखती हूँ, महिला अपराध बहुत बढ़ रहा है। मैं इसको लेकर भी आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं लीक से हट के बात कर रही हूँ कि महिला अपराध हमारे देश में आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इवन राजस्थान की मैं बात करूँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? इसमें शिक्षा की कमी मानिए, पुरुषों को जो शिक्षा मिलती है कहीं ना कहीं परिवार में, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी मानिए। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दें और जो भी बाहर महिलाएं हैं उनको हम प्रॉपरली बच्चों को ये गाइड करें कि माँ है या दोस्त, जिस रूम में भी आप देख रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में देखें, और कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाएं, आवाज को कम नहीं करें। क्या होता है, हम दूसरों के साथ कोई चीज गलत होते हुए देखते हैं तो कई लोग होते हैं चुप हो जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अरे भाई, वीडियो बनाना छोड़ के सबसे पहले उस चीज को पकड़ो, उस चीज को उसको मतलब गलत मत होने दो। कोई भी चीज गलत हो रही है, उस चीज के लिए हम सब महिलाओं को एक साथ इकट्ठा होकर आवाज उठानी पड़ेगी। जिस दिन हम सब महिलाएं एक हो जाएंगी, आपस में कंपटीशन करना छोड़ देंगे, उस दिन हमारी जीत है। और किसी पुरुष की हिम्मत नहीं किसी भी कि हम लोगों की तरफ गलत दृष्टि से देख सके। ये हम लोग का आउटलुक है। हम लोगों ने अपनी पावर को पहचानना होगा, हमें अपने आप को बोल्ड करना होगा। हमें मतलब अब बच्चों को तो आजकल शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बच्चियों को एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे अगर कोई चीज गलत होती है तो बच्चियां उसका सामना कर सकें। उनको सिखाना होगा कि किस ढंग से वो बचेंगी हर चीज से। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे भी कई बार गलत हो जाता है, बच्चियां फोटो खींच लेती हैं या कोई वीडियो कॉल आ जाते हैं, वहां पे गलत, बच्चे डर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स बच्चों के दोस्त बने। सबसे बड़ी बात कहूंगी, दोस्त बने बच्चों के। बच्चे आपसे कोई बात नहीं छुपाए। जब आपसे बच्चे बात छुपाना बंद कर देंगे या बच्चियां बात छुपाना बंद कर देंगी तो आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप बच्चों को बताएंगे ये गलत हो सकता है, तो उन चीजों से आप उनको अवेयर करें आगे, तो अपना बच्चियां आगे की तरफ बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा। ऋतु जी, एक मैं आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। एजुकेशन की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे राजस्थान में ऐसे क्षेत्र है जहाँ एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस आज भी नहीं है लड़कियों के लिए। तो उस पीरियड्स के बारे में बात करें, पीरियड्स के बारे में ही नहीं पता है लोगों को। भले ही हम बात कर लेंगे, हम तो चांद पे पहुंच गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन कमी तो आज भी हमारे अंदर है ना। पीरियड्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, दुष्कर्म हो रहे हैं तो हम अवेयर ही नहीं करना चाहते, तो इसको कैसे देखेंगे? नहीं, आजकल पीरियड्स के बारे में गांव में देखें तो गांव में अभी भी उस चीज को देखा जाता है कि यार पीरियड आ गया, लेकिन ये तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है महिला की, जो हर महिला में होगी ही होगी। तो उसको सामान्य ढंग से देखें, क्यों उसको एक अपन वो बनाते हैं, हवा ना बनाए, एक सामान्य प्रतिक्रिया में लेके जाएं। और गाँव में अपन इस चीज की, मैं सरकार से गुजारिश करूंगी, रेगुलर ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें। एनजीओज हैं उनको बाध्य करें, एनजीओज जो इतने सारे एनजीओज बने हुए हैं उनको बाध्य करें गांव में जाके इनको शिक्षा देने की, इनको इस पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए बताने की, इनको हाइजीन रहने की, इन लोगों को सैनिटरी पैड्स दिलवाने की। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश होनी चाहिए जिससे वो हाइजीनिक रहना सीखें। तो मेरे हिसाब से हम इन चीजों से बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में ये पूछना चाहूंगी, 16 तारीख को क्या कुछ स्पेशल ओवर होने वाला है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दे, ताकि जो अवॉर्डीज है वो तो इवन दोस्त खुश है ही हैं, लेकिन आने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा बता पाए कि क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं? मिस्टिक होटल है, पिलर नंबर 32 के अपोजिट मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे अपना अवार्ड शो होने वाला है। दिन की 2 बजे से वो शुरू होगा। स्वामी बालमुकुंद आचार्य जी द्वारा ये कार्यक्रम से शुरुआत होगी। हमारे जो संरक्षक हैं मीनाक्षी गुप्ता, SS शेखावत जी, अरुण अग्रवाल जी, ओम गोदारा जी, इन लोग के द्वारा हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारी पूरी टीम और हमारे जो भी VIP गेस्ट आते हैं उन लोग के द्वारा हम लोग बहुत सारे VIP गेस्ट हैं जो हम लोगों ने उन लोग को VIP बनाया है, जिन्होंने हमें दिव्यांग फैशन शो में सपोर्ट करा था। इस पर्टिकुलर शो में हम किसी का सपोर्ट नहीं देते, हमारी पूरी टीम मिलकर करती है।
बाकी हम लोग दिव्यांग में हम लोगों का बाहर से सपोर्ट मांगते हैं, तो मेरे बहुत लोग सपोर्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं सपोर्टर्स का हमने VIP बनाया, स्पेशल गेस्ट बनाया। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप भी देखिए एक अनोखा। और साथ में हम लोग वुमेन्स के लिए अवार्ड के अलावा हम लोगों ने और भी प्राइजेस रखे हैं, डिसेंट ड्रेसअप, फैशन वॉक और तरह तरह की चीजें होंगी, तो आप आइए बिल्कुल देखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितु अग्रवाल जी। तो जयपुर वासियों 16 मार्च को एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है जयपुर में, जिसमें 33 महिलाएं सम्मानित होने जा रही हैं। वो महिलाएं सम्मानित होंगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया हो। तो और आपको एक खास बात मैं बता दूं कि जितना मैं इनको जानती हूँ, एक ये जो खास कार्यक्रम करती है दिव्यांगों के लिए, स्पेशल में दिव्यांगों की बात करी, और उस प्रोग्राम को जब मैंने देखा तो मुझे खुद को ये अंदर से ये महसूस हुआ कि वाकई में कोई दिव्यांगों के लिए भी प्रोग्राम कर सकता है। अमूमन जितने प्रोग्राम्स मैंने आज तक देखे, कोई फैशन शो करवाता है, कोई अलग अलग शोज करवाता है, डांस का शो करवा देता है, कोई ब्यूटी का करवा रहा है, तो कोई कुछ। लेकिन जब मैंने पहली बार देखा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, टचवुड, मैंने पहली बार देखा कि वाकई में कोई दिव्यांग शो भी करवा सकता है। और जब मैंने शो की क्लिप्स देखी कि उसमें दिव्यांग लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि यार मेरे पैर नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमेशा लेते हैं। दिव्यांग लोगों से तो मैं स्पेशल कहूंगी जो लोग इस शो को देखें कि आप जुड़े रितु अग्रवाल जी से, आपको मुकाम मिलेगा। और रितु अग्रवाल जी को तो मैं ढेर सारा धन्यवाद कहूंगी कि आज उन्होंने मुझे बहुत सारा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जयपुर के तमाम लेडीजों के लिए भी बस हम यही कहेंगे कि महिलाएं हर वर्ग में आगे हैं और आगे रहेंगी।